प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सादर अभिनंदन। आज हम सब द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक शोध की प्रविधि एवं प्रारंभिक सांख्यिकी। प्रिय विद्यार्थियों, यह दूसरा प्रश्न पत्र के सिलेबस का विश्लेषण हम लोगों ने प्रथम लेक्चर में किया था। मुझे ये महसूस हुआ कि पीडीएफ नोट्स के साथ बहुत सारे लेक्चर्स बना के आपके साथ साझा करना संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में हम सब प्रत्येक यूनिट पर एक लेक्चर अवश्य एक दूसरे के साथ साझा किया जाए, उस पर बात किया जाए, ताकि वो यूनिट के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो सके, एक समझने के लिए एक दिशा निर्देश हम सभी के सामने हो और स्टडी मटेरियल हम लोगों के सामने होगा, तो इस बात को समझने में आसानी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, जब शोध की बात होगी तो निश्चित रूप से प्रविधियों की बात होगी। जब प्रविधि कोई भी बनती है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान में हो या प्राकृतिक विज्ञान में हो, तो प्रविधि के लिए एक सिस्टम है, उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा किसी भी निष्कर्ष को पहुंचने के लिए। तो आज हम सब कोशिश करेंगे कि प्रथम यूनिट तथ्य संकलन के स्रोत एवं प्रकार, थोड़ी सी उसकी बात हो जाए, और दूसरे जो यूनिट है तथ्य संकलन की प्रविधियां। तो दूसरे जो यूनिट में जो तथ्य संकलन की प्रविधि है, उस यूनिट के अंदर बहुत सारी प्रविधियों के बारे में चर्चा है। प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन और वैयक्तिक अध्ययन विधि। तो प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार 3, अवलोकन 4 और वैयक्तिक अध्ययन विधि 5। तो आज हम सब इस लेक्चर के माध्यम से कुछ तथ्य संकलन के स्रोत, किस तरह से तथ्यों का संकलन होता है, और दूसरी यूनिट के तथ्य संकलन की प्रविधियों में से अवलोकन और वैयक्तिक अध्ययन विधि। अवलोकन और वैयक्तिक अध्ययन विधि पर हम सब ने नोट्स आपके सामने रख दिया है पीडीएफ फॉर्म में। तो ये बात कुछ कर लेने के बाद उस नोट का जब हम अध्ययन करेंगे तो बातें ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। हम लोगों ने अपने सिलेबस के डिस्कशन के दौरान ये बात किया था कि तथ्यों का बड़ा महत्व है किसी भी अध्ययन में, और सामाजिक संबंध के विश्लेषण के लिए विश्वसनीय तथ्यों का हम संकलन कर सकें, इस स्थिति में हों, ताकि उन तथ्यों के आधार पर निर्णय की स्थिति में हों। तथ्य दो रूप में होंगे, एक गुणात्मक तथ्य होगा और एक संख्यात्मक तथ्य होगा। वो तथ्य जिनको संख्या के रूप में हम प्रस्तुत कर सकें, और वो तथ्य, कुछ तथ्य ऐसे जिनके गुणों का विश्लेषण हो, उसका एनालिसिस हो, जिसमें हमारी सांख्यिकी के माध्यम से उस पर हम उसके विश्लेषण में हमको मदद मिलेगी। जो हमारी 5वीं यूनिट है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के माध्यम से उन गुणात्मक विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास होगा। तो आज इतने विश्लेषण के बाद इस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं हम सब कि तथ्य क्या होगा, तथ्यों के प्रकार कैसे होंगे। तो तथ्य के 3 प्रकार हैं। एक मनुष्य से संबंधित तथ्य। तो जब किसी भी अध्ययन क्षेत्र में जाएंगे हम लोग, तो जब उत्तरदाता से बात होती है तो उत्तरदाता के पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसके अंदर में क्या होगा, उसका सामाजिक वर्ग किससे है, वो उसका धर्म क्या है, उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है, उसकी आय क्या है, आय के उसके स्रोत क्या हैं, उसके शिक्षा का स्तर क्या है। ये सब चीज़ें हम एक
उसके बारे में जानते हैं। तो तथ्यों के प्रकार में जो पहला प्रकार है कि मनुष्यों से संबंधित तथ्य, ये बात हो गई। दूसरा हो गया संगठन से संबंधित तथ्य। तो जिस भी बारे में हम जैसे परिवार के बारे में बात करना चाहते हैं, औद्योगिक कारखाने में श्रमिकों के दशा की स्थिति में जानना चाहते हैं, किसी परिवर्तन के दशा की स्थिति को समझना चाहते हैं, किसी योजनाओं का कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो संगठन से संबंधित तथ्यों को जानना दूसरा विश्लेषण होगा। भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित, अब हम जिस क्षेत्र में अध्ययन करने जा रहे हैं उसकी क्या जियोग्राफी है, उसके जनसंख्यात्मक संरचना क्या है, वहाँ पर किस धर्म के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, तो इस स्थिति को उस शहर में है कि गांव है, तो इन स्थितियों के बारे में हम तो 3 तरह के तो ये प्रकार हो गए। अब तथ्य संकलन के जो स्रोत हैं कैसे हम उसको करेंगे, तो 2 तरह से हम उसका होता है, एक है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत। तो अब प्राथमिक स्रोत से जो तथ्य हम एकत्रित करते हैं तो वो तथ्य क्या हैं, जो प्रत्यक्ष सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं जिसको कलेक्ट करके ले आता है। अब इसको कलेक्ट करने के लिए कुछ प्रविधियां हैं, तो उन प्रविधियों के बारे में हम लोग समझ लें कि कैसे वो प्रविधि हैं। तो अब देखिए प्राथमिक स्रोत को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या है। एक है अवलोकन, जिसके बारे में भी थोड़ी देर के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। अब अवलोकन में भी एक सहभागी अवलोकन, एक असहभागी अवलोकन। तो पहली जो प्रविधि होगी तथ्य संकलन के जो प्राथमिक स्रोत, जो रॉ मटेरियल्स आएगा हमारे अध्ययन समस्या से संबंधित तथ्यों के संकलन में, तो वो होगा अवलोकन के विधि से। तो अवलोकन में एक हो गया असहभागी अवलोकन और एक हो गया सहभागी अवलोकन, इस पर आगे बात होगी। दूसरा है साक्षात्कार, इंटरव्यू के माध्यम से आमने सामने बैठ करके। तो एक हो गया संचरित, माने स्ट्रक्चर्ड वे में कि हम अपने जाएं हम उत्तरदाता के पास और एक सूचनाओं का एक प्रश्नावली हो और उस पर चर्चा हो। फिर से क्या होगा असंचरित, कि अब बातचीत के रूप में, इसके लिए पहले से कोई प्रोग्रामिंग ना हो, बातचीत में ही चीज़ों के बारे में समझने की बात हो। फिर फोकस्ड हो कि मतलब केवल उतनी ही चीज़ों को हमको जानने की ज़रूरत हो जितने के बारे में, अब आप उसके लिए पृष्ठभूमि को हम न अलग से देखें। समूह कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमको पूरे समूह के लोगों की उसमें ज़रूरत होती है। तो एक तो ये हो गया साक्षात्कार। तीसरा है फिर से एक्सपेरिमेंट। तो नेचुरल साइंस में लेबोरेटरीज में होगा, एक्सपेरिमेंट होता है, और हमारा सामाजिक क्षेत्र में हमारा जो ये जनसंख्यात्मक जो भूभाग है या वो जो संगठन है या जिसमें हम अध्ययन करने के लिए जाना चाहते हैं, वो स्थितियां हम लोगों के लिए होती हैं। तो अब फील्ड में जाएंगे। फील्ड अपना हम लोगों के लिए होगा जहां से हमको तथ्यों को एकत्रित करना होगा। तो प्रयोग के लेवल पर हमारे लिए समाज ही हमारा फील्ड है। तो समाज की जो विभिन्न बुनियादी जो संरचनाएं हैं जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो समाज के अंदर ही है, तो समाज ही हम अपना फील्ड हो गया। फिर प्रक्षेपित विधि के तहत में तो एक हो गया क्या, अब ये भी टेक्निक्स के आगे बात होगी कि एक प्रोजेक्टिव्स होती हैं विधि में। तो एक होता है विजुअल टेक्निक्स जो दृष्टिगत हो, और एक वर्बल होगा, मौखिक होगा। तो ये दो, एक तो इस तकनीक हो गई। फिर से डाक सर्वेक्षण से, डाक के द्वारा जो चीज़ों को हम भेजें, तो डाक के द्वारा क्या भेजी जाएगी, प्रश्नावली भेजी जाती है। तो ये हो गया कि प्राथमिक तथ्य संकलन के जो स्वरूप के बारे में हमको, इसके स्रोत के बारे में, कि जिससे प्राथमिक तथ्यों को हम लोग इकट्ठा करेंगे। अब प्राथमिक स्रोत की जो तथ्य को जो इकट्ठा करने का जो फ्रेम है, उस फ्रेम में क्या होगा कि इसके जो गुण हैं निश्चित रूप से, ये जब हम खुद इसको या अपने शोध करने वाले जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा इसको हम एकत्रित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें रिलायबिलिटी का फ्रेम ज़्यादा होगा। ये सूचनाएं ज़्यादा रिलायबल हैं, तथ्यपरक होती हैं
और इनसे जिस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसके लिए कुछ हम गुण और उसके दोष हैं जिसे आप पढ़ लेंगे। अब हम द्वितीयक जो स्रोत है जिससे हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बात की जो प्रकाशित रूप में हो या अप्रकाशित रूप में हो, जिसकी डॉक्यूमेंट्री हमारे पास उपलब्ध हो, तो वो जो संदर्भ होगा वो होगा द्वितीयक स्रोत का। तो एक है व्यक्तिगत स्रोत और दूसरा है सार्वजनिक स्रोत। तो व्यक्तिगत स्रोतों में क्या हो गया, जीवन इतिहास किसी व्यक्ति का, जैसे महात्मा गांधी का जीवन परिचय, जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय, भगत का जीवन, ये जो इस चीज़ें हैं ये हिस्ट्री हमको एक फ्रेम देती हैं। डायरी जो बहुत बड़ी अच्छी जो डायरियाँ होती थी, पत्र व्यवहार जो होता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच की जो पत्र व्यवहार हुए हैं, सरदार पटेल के बीच और ये जो पत्र व्यवहार हुआ है, तो इतिहास को समझने के लिए वो जो पत्र व्यवहार होते थे वो बहुत बड़े रिलायबल स्रोत होते थे। फिर संस्मरण, लोग अपनी संस्मरण को बताते हैं कि इस घटनाक्रम के समय में मैं कहाँ था, मेरी क्या वहाँ पर भूमिका थी, हम उस चीज़ को कैसे समझ पाए थे। तो ये कुछ चीज़ें यात्रा विवरण के द्वारा भी चीज़ों को लोग जान पाते हैं। फिर सार्वजनिक स्रोत जो होती हैं, पब्लिक सोर्सेज, तो उसमें क्या हो गई, जो प्रकाशित हैं। तो प्रकाशित क्या होंगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो प्रतिवेदन होते हैं वो हो गया। फिर आयोग और परिषदों और समितियों के जो निर्णय होते हैं, जो निकल कर आए होते हैं वो, शोध संस्थानों के अंदर जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं वो, और अन्य स्रोतों में क्या हो गया, सरकारी गजेटियर्स हैं, ये सब यहाँ पर दिया है, ये चीज़ें आप तक उपलब्ध हैं। तो एक संक्षिप्त परिचय कि तथ्य संकलन के प्रकार क्या हैं और उसके स्रोत क्या हैं, इसकी बात आपके सामने हमने रखी। आज हमारी कोशिश अब ये होगी कि हम दूसरे यूनिट को इसी के साथ समाहित करते हुए कि ये तो हो गए तथ्य संकलन के स्रोत, उन स्रोतों तक पहुंचना और उनसे उन तथ्यों को ले आकर के अपने विषय वस्तु के बारे में हमको समझना हो। तो ये स्थिति के लिए जो सबसे बेहतर जिसका प्रयोग होता है, विशेष करके ये चीज़ वैज्ञानिक अध्ययनों में भी इसका बड़ा महत्व रहा है, अवलोकन, जिसे निरीक्षण भी कहा जाता है। तो सूक्ष्म आँखों से किसी विषय वस्तु का हम अध्ययन करें। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि हमको किसी नगर पंचायत में, नगर पंचायत का मतलब ये हो गया कि उसमें 8-10 गांव होगा। अब उस 8-10 गांव में मनरेगा कार्यक्रम के 10 वर्षों के में क्या उस क्षेत्र में उस मनरेगा से क्या बदलाव हुआ, इसको जानना हो तो जानने के लिए सबसे बेहतर तरीका वही फील्ड, तो फील्ड में जाने के लिए अपनी सोसाइटी ही है, समाज ही है। तो यदि हम वहाँ पहुँचें और उसको समझने का प्रयास करें और देखें कि धरातल पर क्या 100 दिनों के लिए रोजगार प्रत्येक वर्ष में मिला, रोजगार सृजन के क्षेत्र क्या थे, क्या सड़कें बनी, तालाब खोदे गए, क्या काम हुआ, इसको जानने के लिए ये जो निरीक्षण जो प्रविधि है ये बहुत रिलायबल है। अवलोकन के माध्यम से जब हम तथ्यों को लेकर के आते हैं और उसका वर्गीकरण और सारणियन के द्वारा टेबुलेशन करने के बाद फिर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो इसमें अवलोकन के लिए एक सबसे अच्छी परिभाषा गुडे और हॉट की थी, एक समाज वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है और अंत में उससे परीक्षण के लिए अवलोकन पर ही वापस आना पड़ता है। तो अवलोकन से शुरुआत और उसके निष्कर्षण के लिए फिर अवलोकन तक ही पहुंचना, तो ये बात जो है ये अवलोकन के अंदर। तो अवलोकन के माध्यम से इस स्थिति में हम सब पहुंचते हैं कि सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा, तो जब सूक्ष्म निरीक्षण की स्थिति होगी तो उस पर उसके तमाम बिंदुओं के ऊपर आपकी नज़र पड़ेगी और वहाँ से जब उसका आलेख करके आप ले आएंगे
और अपने निष्कर्ष की स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको आसान होगा उस विषय वस्तु को समझने में। तो अवलोकन के द्वारा तथ्यों के संकलन में ये जो इसकी कुछ विशेषताएं जिसके माध्यम से हम इस प्रवृत्ति के और चीज़ों को समझने में स्थिति हो कि मानव इंद्रियों का प्रयोग, अवलोकन की तकनीक में मानव इंद्रियों का प्रयोग होता है। तो जब मानव इंद्रियों का प्रयोग होगा तो सूक्ष्म निरीक्षण होगा। इस स्थिति के बारे में हम इस स्थिति पर पहुंचे। प्राथमिक सामग्री का संकलन, इसके माध्यम से हम प्राथमिक जो तथ्य हैं उसके संकलन को करने में हम सक्षम हो पाते हैं। प्रत्यक्ष अध्ययन प्रविधि का प्रयोग, आमने सामने की स्थिति होगी तो उस चीज को समझने में आसानी होगी। उसके बाद से अनुभविक अध्ययन, इस इंपिरिकल स्थिति होगी क्योंकि हम इसमें रिलायबल होने के स्थिति में होते हैं। अब बायस होने की स्थिति तो किसी भी परिस्थिति में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जब आप उस स्थिति में होंगे तो इसकी आप यहाँ पर इस स्थिति में होंगे कि जो तथ्य होगा उसको आप खुद देख पाएंगे कि अब जैसे हम लोग एग्जाम में देखिए मनरेगा का, तो वहाँ पर कितने तालाब खोदे गए वो तो हम खुद देख सकते हैं कि वो तालाब कागजों पर खुदा कि वो उस जगह पर उस गांव में है। यदि तालाब है तो उसका मतलब कि उस योजना का जो प्रभाव वहाँ पर देखने को मिला। कार्य कारण संबंध की स्थापना हो जाएगी। अब वही मनरेगा के प्रभाव की स्थिति का मूल्यांकन करना है तो उस योजना से रोजगार का कितना सृजन हुआ, ये दोनों स्थिति का मूल्यांकन वहाँ पर हो सकता है कि मनरेगा और उसे कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर उस क्षेत्र में कितना प्रत्येक वर्ष रोजगार का सृजन हुआ और उस रोजगार में कितने लोग उसके लाभार्थी हो सके। एक चीज होगी निष्पक्षता की स्थिति होगी जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसका उपयोग या गुण उपकल्पनाओं के निर्माण में यह सहायक होता ही है। विश्वसनीयता इसकी बनी रहती है। सरलता है, कहीं पर कोई बनावटीपन की स्थिति नहीं होगी क्योंकि आप उसमें खुद इन्वॉल्व हैं, आप वहां पर उपस्थित हैं और उस चीज का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं। तो सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं तो इस स्थिति में आप होंगे कि उसके सिचुएशन को आप समझने में सफल होंगे। ये सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध है कि जो चीज़ आप ले आए हैं कोई दूसरा नहीं मान रहा है उस आपके निर्णय को या आपके निष्कर्ष को, तो फिर वो दूसरी बॉडी भी जा करके उसका निरीक्षण करने की स्थिति में होगी। तो ये चीज़ इसकी और इसकी कुछ अपनी सीमाएं भी हैं कि सभी चीज़ों का अध्ययन अवलोकन के माध्यम से संभव नहीं है। तत्कालिक चीज़ों के बारे में तो हम इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गुणात्मक चीज़ें हैं जिसके लिए दूसरे तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तब प्रिय विद्यार्थियों, बहुत लंबा लेक्चर न करके आज हम अवलोकन के इन विषय वस्तु को समझने का प्रयास हुआ कि अवलोकन तथ्य संकलन की एक प्रविधि है। इसके माध्यम से हम स्वयं सूक्ष्म निरीक्षण करके तथ्यों को ले आते हैं और उस तथ्य से निष्कर्ष की स्थिति पर पहुंचते हैं। तो आज हम सभी ने तथ्य संकलन के स्रोत, प्रकार और तथ्य संकलन की प्रवृत्ति जो दूसरी यूनिट है उसमें से अवलोकन के बारे में बात किया। कल कोशिश होगी कि हम लोग इससे बचे हुए जो और प्रविधियां हैं उस पर कुछ चर्चाएं हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की सक्रियता के कारण ही इस प्लेटफॉर्म पर हम सब आपस में मिलकर इस विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षण के कार्य को करने में सफल हो पा रहे हैं। ढेर सारी बधाई एवं मंगलमय कामना। पुनः फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।